बात लग जाती है। कभी कभी होता है, हम और आप कितनी भी बातें करें, कितनी भी सत्संग चर्चा करें, ऊपर से ही निकल जाती है। थोड़ा दिमाग से भी निकलती होगी, कुछ लोग जो और डूबे हुए हैं उनके हृदय से भी निकल जाती है, लेकिन निकल जाती है, रहती नहीं है। ठहर जाए तो काम बन जाए। लेकिन कभी कभी वो एक क्षण आता है, वो एक ऐसा समय आता है जिस समय वो बात इस तरह से लगती है कि आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है। एक बात मैंने कहीं सुनी थी कि एक दासी एक राजा के यहां सेवा में नित्य सेवा करती, कक्ष की सफाई, महल की सफाई। एक बार राजा के कक्ष को वो साफ कर रही थी। वो साफ करते करते उसने राजा का पर्यंक देखा, बिस्तर देखे, उसको छू करके जब उसने महसूस किया, अरे ये तो बहुत आरामदेह है, बड़ा इसमें आराम है, तो क्यों ना इस पे थोड़ा बैठ के देखें। तो वो दासी उस पर बैठ गई। अब जब दासी उस पर बैठी तो उसे अच्छा लगा। अब वो तो दासी ठहरी, उसने तो ऐसे पर्यंक, ऐसे बिस्तरों की कल्पना ही नहीं की। और जिसको ऐसी व्यवस्था की कल्पना ही ना हो, उसे उसका थोड़ा सा भी आश्रय मिल जाए तो वो तो आनंदित होता ही होता है। तो वो बैठ गई उस पर। बैठने के बाद उसे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, क्यों ना, अब राजा तो है नहीं, लेट करके देखें इस पर। तो वो लेट गई और जब उस पर वो विश्राम करने लग गई तो वो इतने आरामदेह स्थिति में पहुंच गई कि उसकी आंख लग गई, वो सो गई। वो सो गई, तब तक राजा वापस आ गए अपने सेवकों के साथ। और राजा जैसे ही वापस आया और राजा ने देखा कि एक दासी पर्यंक पर लेटी हुई है, ये कैसा कृत्य कर दिया इसने, उठाओ इसको। बहुत चिल्लाए राजा और वो बेचारी डर कर कांप गई। उसने कहा, महाराज मुझसे चूक हो गई, मुझसे भूल हो गई। तो राजा ने कहा कि नहीं, इस चूक और इस भूल का तुम्हें दंड मिलेगा। सेवकों से कहा कि जाओ इसको 100 कोड़े मारो। तो वो खूब गिड़गिड़ाई, गिड़गिड़ाती रही कि नहीं राजा, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं। और कोड़े वाले आए और कोड़ा उसको मारने लगे। अभी तो वो रो रही है और जैसे ही 10 कोड़े के बाद 11वां कोड़ा उसको लगा तो वो रोते रोते हंसने लग गई, बहुत जोर से हंसी। तो राजा ने सेवक को रोका और राजा ने सेवकों को रोक करके कहा कि ये अचानक हंस क्यों रही है, क्या तुम लोग कम मार रहे हो, प्रहार तुम्हारा धीमा है क्या? तो सेवकों ने कहा, नहीं प्रहार तो महाराज हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हंस रही है। तो राजा ने उस सेविका से ही पूछा कि तुम हंसी क्यों? तो सेविका ने बस यही उत्तर दिया कि हे राजन, मैं इस पर्यंक पर घड़ी 2 घड़ी या हो सकता है कि कुछ और देर तक विश्राम कर पाई, लेकिन मुझे दुख इस बात का रहा कि मैं कष्टित हो रही हूं। लेकिन मैं सोच ये रही हूं कि जब मुझे इतनी देर के विश्राम की सजा 100 कोड़ों के रूप में मिल गई और जो इस बिस्तर पर वर्षों से विश्राम कर रहा है उसकी क्या स्थिति बनी होगी। अरे राजा को बात लग गई। राजा ने तत्काल उस सेविका से क्षमा मांगी और कहा कि तुम जाओ देवी। और दूसरे दिन शाम को ही अपना पूरा राजपाट वैभव त्याग करके सुबह जंगल की राह वैराग्य हो गया। तो बस
बात लगने की है कि कौन सी बात कब कैसी लग जाए।